नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं अखिल आपके साथ। दोस्तों, हम सब के जहन में अभी एक सवाल उठ रहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कब आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। समय के साथ साथ कोरोना वायरस भी बहरूपिया होता जा रहा है। रोज इस वायरस के नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी थी। ऐसे में इस वायरस से जुड़े नए वेरिएंट कप्पा के मामले सामने आने से डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारें भी अब चिंताग्रस्त नजर आ रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोरोना की आने वाली लहर कितनी भयानक है। इसके वेरिएंट में ऐसा क्या है जो उसे खतरनाक बना रहा है। देश के कई हिस्सों में कोविड-19 से जुड़े नियमों को ताक पर रख दिया गया है। हिल स्टेशन से लेकर बाजारों में खासी भीड़ उमड़ रही है और सावधानियों का पालन भी नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि लोग तीसरी लहर से जुड़ी बातों को मौसम के अपडेट की तरह देख रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इस मसले पर बोलना पड़ा। दूसरी तरफ एक शीर्ष वैज्ञानिक का कहना है कि भारत में तीसरी लहर 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार अभी ऐसा नहीं मान रही है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अपने एक बयान में कहा कि तीसरी लहर बस आने ही वाली है। अब आपको बताते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना को लेकर क्या कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सरकारें निश्चिंत ना हो क्योंकि तीसरी लहर आना तय है। अपने जारी बयान में IMA ने कहा कि ऐसे वक्त में जब हमें तीसरी लहर का असर कम करने को लेकर काम करना चाहिए, कई जगहों पर सरकारें और जनता कोरोना नियमों का पालन किए बिना भीड़ जुटाने पर आमदा है। तीर्थयात्राएं, पर्यटन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ महीने रुका जा सकता है। IMA ने कहा, इनकी इजाजत देना और लोगों को टीका लगवाए बगैर इस भीड़ भाड़ में शामिल होने देना कोविड की तीसरी लहर में बड़ा योगदान दे सकता है। तीसरी लहर को लेकर चिंतित क्यों है सरकार? सरकारों को क्या डर सता रहा है? देखिए, WHO की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह दुनिया भर में कोरोना के 30 लाख मरीज मिले हैं। 9 सप्ताह बाद नए मिलने वाले मरीजों की संख्या में 10%, जबकि मौतों के मामले में 3% की बढ़ोतरी हुई है। WHO का कहना है कि मरीजों की बढ़ती संख्या का नतीजा डेल्टा वेरिएंट है। जरूरी सावधानी और बंदिशों की बदौलत इस घातक वेरिएंट को बेकाबू होने से रोका जा सकता है। क्या टीके से डेल्टा को रोकना असंभव है? देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन में टीका लगवा चुके लोगों में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण मिलने के बाद WHO ने भी स्वीकार किया है कि टीके से डेल्टा को रोकना असंभव है। WHO का कहना है कि मास्क, 6 फुट की दूरी और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ भीड़ को रोकना होगा, तभी वायरस से बचाव संभव है। टीका लगवा चुके लोग डेल्टा के लिए हथियार बन सकते हैं, ऐसे में उन्हें भी सावधान रहना होगा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया कोविड-19 की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है। हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। अगले 100 से 125 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी, यह कोरोना नियमों के पालन करने और वैक्सीनेशन पर निर्भर करेगा। अक्सर हम सरकार को कोसते हैं कि सरकार ने कोरोना के लिए कड़े इंतजाम नहीं किए, वैक्सीनेशन समय पर नहीं किया, या हम सरकार से ही पूछते हैं कि सरकार कितनी तैयार है थर्ड वेव के लिए। लेकिन कभी हमने यह ध्यान नहीं दिया कि हम कितने तैयार हैं। हमने खुद के स्तर पर कभी यह सोचा ही नहीं कि क्या हम कोरोना नियमों का पालन करते हैं, क्या हम मास्क सही से पहनते हैं। नहीं, क्योंकि हमने कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है पिछले 1.5 साल से, जिससे कोरोना को हवा मिल गई है और वो फैलता गया। ऐसे में हमारे मन में सवाल यह होना चाहिए कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोका जाए। कोरोना ऐसी चीज है, वह अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर ले आए तो आती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शादी विवाह में कोई रूठ जाता है तो उसे मनाकर लाना पड़ता है, वैसे ही कोरोना है। इसलिए हम अगर सावधानी से रहेंगे तो तीसरी लहर को रोक पाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को आते हुए रोकना बड़ी बात है।
अन्यथा परिणाम इतने भयानक होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। खतरा अभी टला नहीं है और हम नहीं जानते कि कोरोना के कितने वेरिएंट सामने आएंगे भविष्य में। इसलिए टीपीवी न्यूज भी आपसे आह्वान करता है कि आप सरकार के नियमों का पालन करें, उचित दूरी रखें, बेवजह की बाजारों में भीड़ न लगाएं। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। धन्यवाद। जय हिंद।